सच कह रही हूँ, निशा आंटी के साथ ये वीकेंड बहुत मजे से गुजरेगा। शी इज सो कूल, इतना अच्छा खाना बनाती है और केक्स यम्मी। चलो अच्छा है, इस वीकेंड पर हमें कुछ तो चेंज मिलेगा। हाँ, और नटी आलम और मोटू के साथ कल आ ही जाएगा। शीना, कितना अच्छा होता ना कि ध्रुव भी हमारे साथ आ सकता। हाँ यार, पता नहीं किस एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो। अरे इस तरीके से अच्छा ही है, हम सब में से कोई तो पढ़ाई में इंटरेस्टेड है। चल चल। हेलो शीना। मैं और तुम्हारा फेवरेट केक कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वाओ, आपने केक बना भी लिया। तुम फरमाइश करो और मैं पूरी नहीं करूं, ऐसा कभी हुआ है? You're so sweet. ओह शीना, छोड़ो ना, अंदर भी चलोगी? आओ। कुछ नहीं, चलो। केक ये लो। पाइनएप्पल केक? पर आपको तो पता है ना, मुझे हमेशा से चॉकलेट केक अच्छा लगता है। आप भूल गए? अरे हाँ, सॉरी बेटा, मैं भूल गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कल ही तुम्हें तुम्हारा चॉकलेट केक बना दूंगी। अब तुम जल्दी जाओ, ऊपर जाकर फ्रेश हो जाओ और अपना सामान रख दो। चलो चलो चलो। उस रूम में? हाँ आंटी, आपको पता है ना, जब भी मैं आती हूँ मैं उस वाले रूम में ठहरती हूँ, क्योंकि वहाँ की खिड़की से जो जंगल का व्यू दिखता है वो मुझे हमेशा से पसंद है। आप ये भी भूल गई ना? वो एक्चुअली मैंने सोचा शायद चेंज के लिए तुम्हें दूसरे रूम में रहना ज्यादा पसंद हो। एनीवे, नो प्रॉब्लम, तुम उस रूम में जाकर रहो। जाओ, अभी जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर लगाती हूँ। डिनर? इतनी जल्दी? हाँ, यहाँ पर तो लोग जल्दी खाना खाते हैं। चलो तुम लोग फ्रेश तो हो जाओ, मैं डिनर लगाती हूँ। ओके? पता नहीं क्यों आज आंटी मुझे इतनी अलग अलग सी क्यों लग रही है, इतनी परेशान क्यों लग रही है वो। ओए होए, हमें क्या, हमको तो अपनी पेट पूजा से मतलब ना। पाइनएप्पल केक हो या चॉकलेट केक, केक तो केक होता है। So let's attack. Let's cheers. तूने तो बोला था तेरी आंटी इस दुनिया की सबसे अच्छी केक मेकर है। ये केक है, ये कच्चा मैदा। हाँ यार, पता नहीं आज आंटी को क्या हो गया है। वाओ, दाल फ्राई और भिंडी मसाला, मजा आ गया। अरे मैं तो रायता अंदर भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। खाना बनाने की किताब? आंटी को कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। कहती मुझे ये किताब मेरी नहीं है, कोई यहाँ भूल गया है। तुम इसे छोड़ो ना, खाना खाओ, ठंडा हो जाएगा। हाँ। क्या हुआ कैडी बेटा, खाना अच्छा नहीं लगा? एक्चुअली क्या है ना, मुझे मिर्ची वाला खाना खाने की आदत नहीं है, लेकिन खाना बहुत टेस्टी है सच्ची। अच्छा, खाने में मिर्ची है? ठीक है, मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आती हूँ। शीना की बच्ची, तुम मुझे वीकेंड एंजॉय कराने लाई है या टॉर्चर कराने? इस खाने का एक और बाइट मैंने खाया ना तो मेरे लंग्स, मेरा इंटेस्टाइन, मेरी किडनी सब चेक पे चले जाएंगे। ये लो कोल्ड ड्रिंक। अरे क्या हुआ कैटी, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। एक्चुअली आपने खाना इतना टेस्टी बनाया था कि मैंने सब फटाफट खत्म कर दिया। अरे शीना, तुम तो धीरे धीरे खाना खा रही हो, जल्दी करो ना, टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है।
मेरा मतलब है तुम इतने धीरे धीरे खाना खाओगी तो खाना ठंडा हो जाएगा, टेस्ट भी नहीं आएगा ना। जल्दी दिखाओ ना। क्या सॉलिड खाना बनाया आपने, वाह मजा आ गया। अरे अरे अरे, खाना कहीं भाग जा रहा है क्या? धीरे धीरे खा और अच्छे से चबा के खा तो खाना डाइजेस्ट होगा। और फिर जल्दबाजी की क्या जरूरत है? और वैसे भी खाना हमेशा धीरे धीरे खाना चाहिए, समझी? ओके। आंटी आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और फिर जल्दी खाओगी तो हम टाइम पर सब सो जाएंगे ना। ठीक है, खाना खाओ, मैं आती हूँ। ये ले, ये पी, टेस्ट सुधार अपना। डैडी मुझे बहुत डर लग रहा है, जरूर कोई गड़बड़ है। मेरी आंटी इतना गंदा खाना कभी बना ही नहीं सकती और आंटी को इतना परेशान मैंने पहले कभी नहीं देखा। डैडी मुझे बहुत डर लग रहा है। शीना, आंटी ने मना किया था ना खिड़की दरवाजे खोलकर सोने के लिए। चिल कैडी, आंटी तो ऐसी परेशान होती रहती है। जस्ट रिलैक्स और चल सो जाते हैं। कल सुबह किसी भी वक्त वो 3 शैतान यहाँ टपक पड़ेंगे। वाहेगुरु जी का शुक्र है कि कल नटी आ रहा है, क्योंकि अब तो मैं तुम्हारे आंटी के हाथों का बनाया हुआ खाना बिल्कुल नहीं खा सकती। ये इतने सारे कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? ये तो पता नहीं, मगर इनका इस तरह चीखना चिल्लाना किसी अनहोनी की तरफ ही इशारा करता है। ये क्या था? यहाँ पे तो कोई एयरपोर्ट भी नहीं है। हाँ, और ये तो ना कोई एयरप्लेन लग रहा था, ना हेलीकॉप्टर। ये किसके चीखने की आवाज है? और ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? ये तो पता नहीं, मगर ये आवाज किसी जाने पहचाने जानवर की नहीं लग रही है। ये आवाज बहुत अजीब है। आवाज खत्म तो हुई। हाँ डैडी, चल आंटी को चलकर पूछते हैं आखिर ये सब हो क्या रहा है। हाँ चल। ओए होए, अब ये आंटी कहाँ चली गई? देखते हैं। निशांटी, निशांटी, एक काम करते हैं, किचन या डाइनिंग रूम में देखते हैं। ओके चल। निशांटी, आंटी, निशांटी। यार ये आंटी कहाँ रह गई? जवाब ही नहीं दे रही। आई होप निशांटी ठीक हो। डैडी तू डर मत, अब हमें सिर्फ ये सोचना है कि आगे क्या करना है। डैडी यार तू जवाब क्यों नहीं? डैडी, डैडी कहाँ हो तुम? डैडी तुम जवाब क्यों नहीं देती? कहाँ है तू? शीना, शीना
कैडी, माय गॉड, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? उठो। कैडी, क्या है यार? शीना, शीना प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कर। मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं टेबल के नीचे जाके छुप गई थी। आजा, तू भी मेरे साथ छुप जा, हम रात यहीं काट लेते हैं। डोंट बी स्टूपिड कैडी। मैं निशा आंटी को ढूंढने जा रही हूँ। तुझे आना है तो आ, वरना यहीं बैठी रहे। नहीं शीना, प्लीज मुझे अकेले छोड़ के मत जा। शीना प्लीज रुक। मैंने तो सुना था तुम पूरी रात उस टेबल के नीचे गुजारने वाली हो। ओह शीना, प्लान तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हें मेरे जैसे बॉडीगार्ड की ज्यादा जरूरत है। दिख रहा है कौन बॉडीगार्ड है। अब चलो। निशा आंटी, 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 निशा आंटी। कैडी, कैडी, कैडी। शीना, मैं यहाँ हूँ, बेड के पीछे। उठ। तू रात भर यहाँ सोई थी? बेमौत मरने से तो अच्छा मुझे यही बेहतर लगा। अरे तुम लोग उठ गए? देखो तुम्हारे लिए नाश्ता भी तैयार है। थैंक गॉड आंटी आप ठीक हो। वैसे कल रात भर आप कहाँ थी? रात भर खाने के बाद मैं सैर करने जाती हूँ। तुम भूल गई क्या? क्यों, क्या हुआ? लेकिन आंटी रात भर तो हम कल मैं इतनी थक गई थी ना कि लेटते ही गहरी नींद में सो गई। बस अभी आधे घंटे पहले ही उठी हूँ। अच्छा तुम लोग शुरू करो, मैं अभी आती हूँ। ओए शीना, हम तो आंटी के कमरे में सो रहे थे और वो तो अंदर आई भी नहीं थी। तुमने मुझे पूछने से मना क्यों किया कि हम उनके कमरे में थे? कैडी, कोई फायदा नहीं है, वो बात को टाल जाती। अब ये सब हमें ही पता करना पड़ेगा। अच्छा मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, जल्दी वापस आ जाऊंगी। तब तक तुम लोग नहाकर तैयार हो जाओ, हम साथ में घूमने जाएंगे, ठीक है? यस, वाहेगुरु जी का शुक्र है तेरी आंटी गई। मुझे तो ये गंदा खाना देखकर इतनी गंदी की फीलिंग आ रही है कि मैं तुझे क्या बताऊं। चल किचन में जाते हैं और अपने लिए कुछ अच्छा बनाकर खाते हैं। डैडी प्लीज, हमें किसी भी तरह ये गुत्थी सुलझानी ही होगी। अरे वो हमसे झूठ पे झूठ बोले जा रही है। मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम मेरे साथ आ रही हो या नहीं? ओए ओए, मैंने तुझे कभी मना किया है? चल अभी भूखे बैठ रहती हूँ, बाद में कुछ खा लूंगी। आ गई? वो लाइट यहीं कहीं दिखाई दे रही थी, उड़न खटोले जैसा कुछ। हाँ मगर
आवाज भी आंटी तो ऐसे भाग रही है जैसे 25 साल की कोई लड़की हो। चल, अब भी तुझे पता चल गया ना आंटी कहाँ जा रही है। अब तो चल के कुछ खा लेते हैं ना। सरप्राइज! अच्छा हो गया तुम लोग आ गए, बहुत अच्छा हुआ, वरना पता नहीं क्या हो जाता। बोला क्या बात है, तुम दोनों इतने परेशान काहे दिख रहे हो? गाइस, आप लोगों को पता है शीना की आंटी अब तुम लोग ही बताओ कि इन सब चीजों का क्या मतलब होता है। अरे मतलब तो हम तभी बताएंगे ना जब कुछ समझ पाएंगे। तुम तो ऐसा ही कुछ भी पटर पटर बोल गए। आई स्वेयर कैरी, तुमने तो तेज बोलने में वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। तुम लोग सब अंदर चलो, मैं सब बता दूँ। इतना सारा खाना पहले क्यों नहीं बताया? नहीं, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। विक्रम प्लीज। ये इंसानों का खाना है या जानवरों का? ये खाना तुम्हारे लिए, तुम जानवर से कम थोड़ी ना हो। कब से यही कहने की कोशिश तो कर रही हूँ कि कल से हम इस गंदे खाने पर जिंदा हैं। नाटी, प्लीज मुझे कुछ खिलाओ ना, वरना मैं भूखी मर जाऊंगी। अब खिलो बबुआ। अब मैं बताती हूँ क्या हुआ। और अभी हमने आंटी को बाहर जंगल में जाते हुए देखा। बोलो, ये समस्या बहुत टेढ़ी मेढ़ी है। इस तरह जानवरों का चीखना, कुत्तों का भौंकना, आंटी का अजीब सा मिजाज और वो लाइट। बोलो, सबसे पहले हमें वो लाइट वाले उड़न खटोले को ढूंढना होगा। चलो जंगल में उसे ढूंढ के आते हैं। आओ। आंटी कल इसी तरफ से जा रही थी। लेकिन तुम्हारी आंटी को यहाँ से जाने की जरूरत क्यों थी? स्टूपिड, अगर ये पता होता तो प्रॉब्लम ही क्या थी। वो भी है, लेकिन मुझे थोड़ी मालूम था कि तुम्हारी निशा आंटी यहाँ से ही जाएगी। वो लोग सब जंगल में पहुंच चुके हैं। नहीं, मैं उन्हें रोक नहीं सकती। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो सिचुएशन और भी बिगड़ सकता है। ठीक है, मैं जाती हूँ। ओवर एंड आउट। हमें लगता है कि कुत्ते किसी जंगली जानवर का शिकार कर रहे हैं। बबोलो, नटी, ये आवाजें कल भी आ रही थी। मुझे लगता है जरूर यहाँ कोई गड़बड़ है। ये आवाज से तो ऐसा लगता है कि वो जानवर हमारी तरफ ही आ रहे हैं। भागो बबोलो, इससे पहले कि हम वो कुत्तों का शिकार बन जाए। भागो यहाँ से, चलो। नटी, मैं और नहीं भाग सकता। हाँ नटी,
और आगे नहीं। तो थोड़ा रुक जाते हैं, कुछ भी नहीं होगा। उन आवाजों को सुन के लगता है कि कुत्ते अभी काफी दूर हैं। मैंने कहा अपना चेहरा दिखाओ। धातु तुमने ये सब किया कैसे?